विदेश दौरे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक 24 राष्ट्र की आवाज। आपको बताते चले जनपद फर्रुखाबाद की देश की छवि मजबूत करना हमारा साझा कर्तव्य। सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान। फर्रुखाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान विदेश यात्रा से लौटने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद पहुंचे। यहाँ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि किस तरह भारतीय डेलीगेशन के हिस्से के तौर पर उन्होंने कई देशों में भारत की विदेश नीति, लोकतांत्रिक मूल्यों और आर्थिक प्रगति पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, राजनीति भले अलग हो लेकिन जब बात देश की छवि की हो तो हम सभी एक हैं। मैं भारत की एकता, विविधता और की ताकत को दुनिया के सामने रख पाया, यह मेरे लिए गर्व की बात रही। प्रेस वार्ता में कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष शकुंतला देवी और पूर्व विधायक लयूस खुर्शीद में भी मौजूद रही। प्रेस वार्ता के दौरान सलमान खुर्शीद से देश और विदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर भी सवाल पूछे गए, जिन पर उन्होंने संतुष्टि और स्पष्ट जवाब दिए। कैमरे में कैद हुए गोपाल जब एक सीनियर नेता ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की बात की। रिपोर्ट फर्रुखाबाद से मोहम्मद गुलफाम। चिन्हित करें कुछ ऐसे व्यक्ति जो जाकर बात भारतवर्ष की कर सकते हैं। मुझे सौभाग्य मिला उस संदर्भ में एक प्रतिनिधि दल के साथ जाने का, जो कि जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया में 5 देशों में दो सप्ताह के लिए हमको जाने का अवसर मिला। सब लोगों से गंभीर बातें हुई, चर्चा हुई और सभी देशों ने हमको ये बताया कि हम आपकी सरकार को, आपके प्रधानमंत्री को हम सद्भाव संदेश भेज चुके हैं। हमने कंडोलेंस अपनी ओर से किया है पहलगाम में जो हुआ उसके लिए, और हम इस बात को मानते हैं कि विश्व के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है आतंकवाद को लेकर, और आतंकवाद का सामना होना चाहिए और विश्व को मिलकर उसका सामना करना है। ये बात सब जगह हमको बताई गई और सब जगह ये कहा गया। अलग अलग देशों में अलग अलग विषय आए, किसी ने कुछ, जिस पर हम लोगों ने सबने एक ही ध्वनि से, एक ही भावना से हमने उसके जवाब दिए। और हम ये मानते हैं कि बहुत एक सफल हम लोगों का भ्रमण रहा, सफल हम लोगों की विजिट रही इन सभी देशों को, और कमोबेश वही सभी और जो मंडल गए थे, प्रतिनिधि मंडल गए थे, दूसरे देशों में गए थे, उनकी भी यही फीडबैक है। उन्होंने भी यही बताया, वापस आकर यही बताया कि क्या ये भागीदारी विषम परिस्थितियों में क्या ये परिस्थिति थी क्या? देखिए, भागीदारी की परिस्थितियाँ जो थी वो आप जानते हैं। हमने मांग की थी, कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि एक विशेष सत्र होना चाहिए पार्लियामेंट, संसद का विशेष सत्र होना चाहिए, जिसमें हर पहलू पर बातचीत होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से एक बात बड़ी स्पष्ट करी थी कि जो भी हमला हुआ है, जो भी आतंकवाद का प्रकोप है, उसका सामना करने के लिए सरकार के साथ हम खड़े हैं और सरकार को पूरा समर्थन हम देते हैं, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। ये हम शुरू से ये बात कहते आए और आज भी हम इस बात को कहते रहेंगे। क्या डेलीगेशन भारत की सामूहिक आवाज़ को मजबूत करता है? आवाज़ को मजबूत किया, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि जो हम वहाँ कह रहे थे या जो वहाँ पर हम जो भी हम वहाँ पर दृश्य दिखा रहे थे, उससे कुछ अलग हटकर देश के अंदर की जो परिस्थितियाँ हैं वो हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि किसी ने हमारे देश से बाहर किसी भी व्यक्ति ने हमसे ये नहीं पूछा कि आपके यहाँ तो कुछ और हो रहा है, अब यहाँ आप कुछ और कह रहे हैं। तो ये मान के चला जा सकता है कि जो बाहर जाने में लक्ष्य था उसको पूरा करने में हमको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। हमको ऐसा कहीं पर इस बात पर कहीं पर कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा कि हम जो कह रहे हैं वो कहाँ तक
हम हिंदुस्तान में भी और भारतवर्ष के अंदर भी वही बात कहने के लिए तैयार हैं और कह पाएंगे। ये कठिनाई का सामना हमको नहीं करना पड़ा, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पेशकश थी, एक अच्छा कदम था। और जिस भावना से इस कदम को हमने देश के हित में उठाया था, उस भावना से अगर इसी काम को और इसी भावना को हम यहाँ देश में बढ़ा सकें तो देश का बहुत इससे फ़ायदा होगा। देश इस मुद्दे